हेलो एवरीवन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ओके, अपन के पास गिवन क्या है? अपन के पास गिवन है इफ एम इज चूजन इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उसमें से हमको एम का वैल्यू चूज करना है। इस टाइप से चूज करना है कि इसका जो सम ऑफ रूट है ना, ये क्या हो जाए, ग्रेटेस्ट हो जाए। जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका यदि सम ऑफ रूट मीन्स अल्फा प्लस बीटा यदि ग्रेटेस्ट हो जाएगा, तो ग्रेटेस्ट हो जाएगा, तब उसके बाद बोला कि देन द डिफरेंस, एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ क्यूब्स ऑफ इट्स रूट्स। इसका मतलब कह रहा है ये आपको बताना, एब्सोल्यूट मतलब मॉडुलस अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का वैल्यू क्या होगा, इसका कहने का मतलब ये। ओके, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन इक्वेशन उसको हम लोग लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन है एम स्क्वायर प्लस 1, ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस एम प्लस 1 पूरे का होल स्क्वायर, यहाँ पे एम स्क्वायर है, इज इक्वल टू 0। ओके, हमारे पास एक गिवन इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में बोला है, उसको हम फिर से हम बता देते हैं। इस इक्वेशन में बोला है कि जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसमें m का वैल्यू इस टाइप से चूज करो कि जो इसका सम ऑफ रूट है वो मैक्सिमम हो जाए। जब ऐसा हो जाएगा तब उसके बाद बोला है कि आप बताओ एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द क्यूब्स ऑफ इट्स रूट क्या होगा। मतलब पूछा है कि आप क्या करो, पहले क्यूब ऑफ मतलब रूट का क्यूब ले लो, उसका डिफरेंस ले लो, फिर उसका एब्सोल्यूट वैल्यू बताओ, मतलब मोड लगा के बताओ, नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगा। क्लियर? इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है। चलो, तो हमारे पास गिवन उस हम लोग सम ऑफ रूट पहले लिखते हैं। उसको लिखने से पहले हम आप लोग क्या बताए थे, इसको हम लोग दो तरीके से बताए थे सम ऑफ रूट लिखने का। क्या, पहला आप क्या करो, जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर उसका कोफिशिएंट को 1 बना दो, पहला टेक्निक है, और दूसरा माइनस बी बाई ए कर दो। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी कोफिशिएंट को पहले 1 बना दे, तो क्या बनेगा, यहाँ पे क्या करेंगे, इससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3 डिवाइड बाय एम स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ओके, इनटू हो जाएगा हमारे पास एक्स प्लस एम स्क्वायर प्लस 1 पूरे का स्क्वायर, ओके, डिवाइड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 1। क्लियर? हमारे पास ये बना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 0। ओके, चलो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कुछ सिंप्लीफाई और हाँ यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे एक और एक कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास। तो क्या बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3 डिवाइड बाय एम प्लस 1 इंटू एक्स प्लस एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, हमारे पास ये बन गया। अब हम आप लोग को यहाँ के बाद फर्दर एक और चीज़ बताए थे। क्या बताए थे, हम ये बताए थे कि हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले यहाँ प्लस लेते हैं, फिर माइनस और फिर प्लस। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे क्वांटिटी है ना, उस पूरे क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, सम ऑफ रूट। लेकिन उसमें हम लोग पहले क्या, उसके बाद हम लोग क्या करें, उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब अल्फा, यदि मान लेते इसका रूट क्या है, यदि मान लेते इसका रूट अल्फा और इसका रूट क्या है, बीटा है, तो सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास है -3 डिवाइड बाय एम स्क्वायर प्लस 1, और हम लोग पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय एम स्क्वायर प्लस 1। ओके, और हम लोग यहाँ यहीं पे लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। क्या होता है, ए वाला जो रहेगा उसको लिखेंगे और उसको हम लोग फिर प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब हो जाएगा यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 1। क्लियर? हमारा सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट को हम लोग लिख चुके हैं। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में भाई साहब, ये कह रहा है कि ये वैल्यू जब मैक्सिमम होगा ना, तब बताओ m का वैल्यू क्या होगा। अब सोचने वाली बात ये है कि ये पूरा क्वांटिटी मैक्सिमम कब होगा। ये पूरा क्वांटिटी मैक्सिमम तभी होगा जब हमारे पास ये क्वांटिटी बचा हुआ ये क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। जितना कम से कम नंबर से डिवाइड करेंगे उतना हमारा टोटल क्वांटिटी क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा। तो ये जितना कम से कम होगा उतना ही ऊपर टोटल के टोटल क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा। अपन को सोचना ये कि एम स्क्वायर प्लस 1 क्या होना चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। क्लियर? अब सोचने वाली बात ये है यहाँ पे कि स्क्वायर का वैल्यू तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है। स्क्वायर का वैल्यू कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, आइदर 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। तो m का सबसे कम वैल्यू क्या दिख रहा है यहाँ पे, m का सबसे कम वैल्यू दिख रहा है m इज इक्वल टू 0। उससे और ज्यादा नंबर बढ़ाते जाएंगे तो वैल्यू बड़ा होता चला जाएगा। क्लियर? और जब m स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू बड़ा होता चला जाएगा तो ओवरऑल जो हम लोग जब m स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो क्वांटिटी छोटा होता चला जाएगा। तो अब और जबकि अपन को चाहिए क्या, मैक्सिमम वैल्यू। इसका मतलब m स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू क्या चाहिए, मिनिमम। और m स्क्वायर प्लस 1 मिनिमम कब हो सकता है, जब m का वैल्यू 0 होगा। क्लियर? इसका मतलब ये हो गया कि हमारा m का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो हम लोग m का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो देखते हैं हमारे पास सम ऑफ रूट क्या बनता है। ओके, जस्ट अ सेकेंड, अपन क्या कर रहे हैं, m इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास हो जाएगा सम ऑफ रूट हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा
3 डिवाइड बाय 0 का स्क्वायर प्लस 1, हमारे पास हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा 3। क्लियर। अब अपन निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट, मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हमारे पास क्या है, एम स्क्वायर प्लस 1 है, हम लोग एम की जगह पर क्या पुट कर देंगे 0, तो आपके पास क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 1, तो हमारे पास हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा 1। क्लियर। सॉरी इनटू है, प्लस नहीं है, इनटू है, जस्ट सेकेंड, यहाँ पे इनटू है अल्फा इंटू बीटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। ओके चलो, अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा वैल्यू पता है। ओके अब अपन को जो फाइंड आउट करना उसको लेके चलते हैं। अपन को फाइंड आउट करना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। इसको सॉल्व करने से पहले आपके पास कुछ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। पता नहीं कि आपको पता है कि नहीं, हम यहाँ पे बता देते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, इसका हम टोटल 2 फॉर्मूला बताए थे, हम दोनों बता देते हैं। पहला नंबर फॉर्मूला क्या था, हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab फिर इंटू ए माइनस बी। ओके, और दूसरा हम क्या बताए थे, सेकंड बताए थे ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। हम ये फॉर्मूले को याद करने का ट्रिक भी बताए थे, इसका जुगाड़ बताते हैं कैसे आप याद रखोगे यदि भूल जाओगे तो। ओके चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज नहीं करेंगे, इसका यूज करेंगे। ओके चलो, तो यहाँ पे क्या है, आप बोलोगे सर इसका ही क्यों यूज करोगे, क्योंकि हम इसलिए इसका यूज करेंगे ताकि हम सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का यूज कर सके और इजीली इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सके। क्लियर। हमारे पास ये इसको लेके चलते हैं, यहाँ पे हो जाएगा मोड अल्फा माइनस बीटा और फिर ब्रैकेट हो जाएगा हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। ओके फिर मोड हम लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा ब्रैकेट अल्फा माइनस बीटा और हम लोग क्या करते हैं इसको और इसको एक साथ रखते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके अब यहाँ के बाद थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट है जो आपके दिमाग में होना चाहिए, वो क्या है, देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है, यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ये होता है, हम उसका प्रूफ ही बता देते हैं। देखो ये होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होता है कि नहीं होता है। उसके बाद हम लोग इसको फिर फर्दर ब्रेक करते हैं, कैसे करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास 2 अल्फा बीटा है। क्लियर। तब अब ये दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ओके तो अपन के पास बना क्या, अपन के पास बना क्या, बना अपन के पास बन गया अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। क्लियर। तो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। यहाँ प्लस माइनस में आता है, हम माइनस वाला वैल्यू नहीं ले रहे हैं। ओके चलो हम लोग आगे थोड़ा मूव करते हैं, और एक चीज और जिसका हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ओके ये 2 चीज का हम लोग यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे और एक हम लोग इसका यूज करेंगे, उसको अंडरलाइन कर देते ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। क्लियर। अब अपन क्या करते हैं, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पे हम लोग पुट कर रहे हैं, तो देखते हैं हमारे पास क्या बनेगा। क्लियर। तो अपन के पास बन जाएगा अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब इज इक्वल टू मॉड स्क्वायर रूट अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा इंटू हो जाएगा आपके पास ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा। ओके मोड लगा दी। अब अपन क्या करते हैं, वैल्यू को पुट कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास कितना है, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3 है और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1 है। हम लोग ये दोनों का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। क्लियर। ये दोनों का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। तब हमारे पास बन जाएगा अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब
इज इक्वल टू हो जाएगा मॉड, यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 ब्रैकेट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर ओके माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1 ओके मॉडुलस। लोग फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे मोड लगा दिए, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा 9 में जाएगा 4 कितना बचेगा 5 इंटू 9 में जाएगा यहाँ पे बनेगा 9 माइनस 2 प्लस 1 ओके मोड लगा दिए। तो सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास बन जाएगा मोड 8 रूट 5 ओके, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 8 रूट 5 क्योंकि वैल्यू हमारा ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो अपन के पास क्या बना, अपन के पास बना हमारा फाइनल आंसर अल्फा के क्यूब मॉडुलस अल्फा के क्यूब माइनस बीटा के क्यूब मोड इज इक्वल टू 8 अंडर रूट 5 ओके। अब अपन देखते कौन सा आंसर हमारा करेक्ट है। क्लियर, चलो देखते कौन सा आंसर हमारा करेक्ट है। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर 3, हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया ओके। चलो बाय बाय।